everyone, welcome back to my channel. My name is Sina Pal and in this video I am telling you most important topics and chapter for political science. जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो मेरी अगली वीडियो होगी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे होगी. सो इसमें मैं पहले आपको बुक 1 के बारे में बोल रही हूँ, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और ये आपका अभी पार्ट 1 है. ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स पे है ये वीडियो. एंड इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस चैप्टर को आपको किस तरह प्रिपेयर करना है एंड कैसे आपको रिवीजन आपने उस चैप्टर को कैसे रिवाइज भी करना है, उस तरह मैं आपको बताऊंगी. एंड किस चैप्टर को आपको 4 मार्कर या 6 मार्कर के थ्रू या 1 मार्कर या 2 मार्कर के थ्रू प्रिपेयर करना है, किस चैप्टर को आपको एमसीक्यू के थ्रू प्रिपेयर करना है एंड ऑल. दिस इज़ योर सिलेबस. ओके, ये आपका सिलेबस है. मैं अभी इस पर फोकस कर रही हूँ, जो आपकी बुक 1 है उस पर फोकस कर रही हूँ. ठीक है. सो सबसे पहले हमें आपको ये पता होना चाहिए आपको कि ये 40 मार्क्स की है. एंड दूसरी थिंग कि इसमें हमें 7 चैप्टर्स करने हैं. ठीक है. फर्स्ट है हमारा एरा ऑफ बायोपोलैरिटी, फिर है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, एंड देन है हमारा कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, देन है हमारा यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन है हमारा सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड देन ग्लोबलाइजेशन. ओके, सो मैंने यहाँ पे सारे टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको यही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना. देखो, सारे चैप्टर्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि आपको एक ब्रीफ पता होना चाहिए हर चैप्टर का. ठीक है. ओके, ये आपकी बुक है जिसके बारे में आज आपको बताया. आपने ये बुक अभी पढ़ी भी ली होगी. ओके, देन चैप्टर 2 के बारे में बात करते हैं. चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है आपका सोवियत यूनियन. ठीक है. Okay, Soviet Union, Gorbachev and his disintegration. Why did the Soviet Union disintegrate? Consequences of disintegration, shock therapy, consequences, shock therapy की क्या consequences है, tensions and conflict, India and post communist countries. देखो, अगर आपने सिलेबस में देखा होगा तो उसमें लिखा है disintegration of Soviet Union. उसके आगे उन्होंने चैप्टर 2 से कुछ नहीं बोला. बट यू शुड नो अबाउट अ ब्रीफ, मतलब आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रीफ पता हो, कि क्या था सोवियत यूनियन, कैसे आया, गॉर्बाचेव कौन थे, कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ, व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. ठीक है. देन शॉक थेरेपी क्या थी. मतलब इससे क्वेश्चन एक बार आप रीड कर लीजिए 1-2 बार सब चीज़ों को, ताकि आपको पता हो कि क्या है इसमें. ठीक है. उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, क्या पता ये 2 मार्कर्स या 4 मार्कर्स में पूछ लें. ओके, तो इस चैप्टर से 1 मार्कर्स, 2 मार्कर्स, 4 मार्कर्स बन सकते हैं. 6 मार्कर्स में इसमें से ये बन सकता है कि डिसइंटीग्रेशन कब हुआ और क्यों था, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. ये 6 मार्कर्स पे आपको बन सकता है. ठीक है. तो इससे यही पूछ सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन तो था वो क्या था एंड देन उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे. तो ये आपका इसमें 6 मार्कर्स बन सकता है. ठीक है. बाकी इससे 2 मार्कर भी बन सकता है, 1 मार्कर भी बन सकता है एंड इससे 4 मार्कर भी बन सकता है. ठीक है. मतलब यही है कि सारे बन सकते हैं, बट 6 मार्कर्स इससे मैं कह रही हूँ कि बन सकता है. हर सब में पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सब में तुम श्योर नहीं हो सकते ना. ओके, देन ये सब टॉपिक्स आपको एक बार पढ़ लेने हैं, एक बार ब्रीफ आपको पता हो कि क्या था, शॉक थेरेपी क्या थी, क्या क्या उसके कंसिक्वेंसेज हुए, क्या था टेंशन कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में क्या था एंड एवरीथिंग. ठीक है. ओके, नाउ वी कम टू चैप्टर 3 विच इज़ यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इसमें अगर आप सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पे इसमें आपको लिखा है यूनिपोलर वर्ल्ड, मिडल ईस्ट क्राइसिस, अफगानिस्तान, गल्फ वॉर, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS एंड 21 सेंचुरी. ये आपका एडिट टॉपिक है. ओके, 21 सेंचुरी एंड अरब सिंह. ठीक है. ये CIS. इसमें आपको क्या करना है, बुक से आप एक बार या 2 बार, 1 या 2 टाइम आप एक बार बुक से इसको रीड कर लीजिए. ओके, बस 1 या 2 बार इसको एक बार आपको रीड करना है बस. एंड बस पर आपको पता हो कि इसके में क्या है, इसके अंदर यूएस हेजेमनी क्या थी, क्या हुआ, एंड जो एक डेट है 11 सितंबर वो क्या थी, उसमें क्या हुआ, एंड जो भी था आपको उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके ओके, एक बार आपको ये हो गया, ये भी हो गया, एक बार आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए. देन वी कम टू चैप्टर 4 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे आपका 4 मार्कर और 2 मार्कर तो पक्के बनते ही बनते हैं. ठीक है. हमेशा ब्रिक्स से क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में आता है और हमेशा मैंने ब्रिक्स से ज़्यादातर देखा. तो आप इस बार सार्क भी करिए, बिग भी करिए, यू भी करिए, एशियन भी करिए. ठीक है. ओके, MCQ इनसे बनते हैं, EU से भी और एशियन से भी. ठीक है. तो ये सब MCQ तो बनेंगे ही. ओके, देन आपको क्या करना है, चैप्टर 4 में आपको EU पढ़ना है, एशियन पढ़ना है, राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, इंडिया चाइना रिलेशन, जापान, साउथ कोरिया. एडिशनल टॉपिक्स में आपका इंडिया, इजराइल और रशिया. जो आपकी PDF है सिलेबस की, उसके नीचे कुछ पेजेस में आपको एडिशनल टॉपिक्स के वो दे रखे हैं, क्या क्या आपको एडिशनल टॉपिक पढ़ना है. तो उसमें से आपको ये सारी चीज़ें करनी है.
देखिए अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, ऑर्गेनाइजेशन में EU करना है, एशियन करना है, सार्क करना है, ब्रिक्स करना है, एंड नेशन में रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। ओके, तो ये सब इसमें लिखा है और आपको ये सब भी करना है। तो ये चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये आपको 1 मार्कर भी देगा, ये आपको 2 मार्कर भी देगा, एंड ये आपको 4 मार्कर भी देगा। 6 मार्कर्स इससे लाइक रिलेशंस में, देखो रिलेशंस जो है ना, रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं, मैं ट्राई करूँगी कि मैं रिलेशन पे वीडियो बनाऊँ कि इंडियाज़ के जितने भी रिलेशंस हैं, ताकि आप एक ही वीडियो समराइज कर लें, एक ही वीडियो आप एक बार देख लें एंड आपको सब चीज़ लाइक आप उसे ही पढ़ के चले जाएँ। ठीक है, देखो रिलेशन से मैं ट्राई करूँगी वीडियो बनाऊँ, बट आप एक चीज़ समझ लीजिए, रिलेशन से 4 मार्कर आ सकता है, 6 मार्कर नहीं आएगा। ओके, इससे सिर्फ 4 मार्कर ही बनता है। तो आप इस तरह प्रिपेयर करें कि इस चैप्टर को क्या आप 1 मार्कर कर रहे हैं, 2 मार्कर कर रहे हैं, 4 मार्कर। 1 मार्कर से बहुत बन जाएंगे, 2 मार्कर से बनेंगे 4 मार्कर, एंड 6 मार्कर इससे बन सकता है, बट ज़्यादा श्योर नहीं है। ठीक है, इससे रिलेशन पे क्वेश्चन पक्का मैं सोच रही हूँ, मतलब पक्का तो नहीं कहूँगी, बट रिलेशन पे क्वेश्चन आ सकता है इससे। ठीक है, कि इंडियाज़ का रिलेशन बताओ और वो 4 मार्कर्स में आ जाए। ठीक है, देन हमारा ये भी हो चुका है, एंड देन हम आ चुके हैं चैप्टर 5 पे, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ओके, इसमें आपको पता होना चाहिए साउथ एशिया क्या था, क्या मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में, देन डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। ये एक पूरी बुक में दे रखा है, एंड आपको वो सब लाइक पॉइंट्स पता हों, उनके कीवर्ड्स पता हों कि क्या क्या है, कीवर्ड्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप बुक में जो पढ़ेंगे उन्हीं वर्ड को आप मेंशन करेंगे ब्लैक पेन से, एंड देन उसका आंसर्स लिखेंगे। आंसर राइटिंग की मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी, बिकॉज आपको उससे पता चलेगा कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। ओके, देन मोनार्ची एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल, देन इथनिक कन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। ओके, now we come to okay, यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट एंड इंडिया रिलेशंस भी जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो बता दिया कि रिलेशंस वाले जो है उसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्कर आ सकता है। ओके ओके, देन चैप्टर 6 है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें है कि वाई, ओके, इसमें था हमारा वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ द UN। देखो ये सब आपकी बुक में नहीं, लाइक आपके सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में आपको लिखा है प्रिंसिपल ऑर्गन्स, की एजेंसीज, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब आपके एडिशनल टॉपिक्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड फॉर इट्स एक्सपेंशन। तो ये सब लिखा है, लेकिन आपको एक लाइक पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, क्या इवोल्यूशन आया UN का, क्या रिफॉर्म्स हुए। ठीक है, क्या UN इन यूनिपोलर वर्ल्ड क्या था, प्रिंसिपल ऑर्गन्स तो ये करना ही करना है। ओके, एंड देन की एजेंसीज भी आपको करनी है। देखो इससे जो डेट्स हैं उस पर और जिन उसकी फुल फॉर्म पे, इस पे आपका 1 मार्कर और 2 मार्कर बन सकता है। और क्या था लाइक UN क्या था, इंटरनेशनल रिलेशन, उस पर 2 मार्कर बन सकता है। इसमें 6 मार्कर्स मैं नहीं कहूँगी क्या आएगा या नहीं आएगा, बट 2 मार्कर से ऑफ कोर्स बन सकता है। ओके, एक सेकेंड, यस, हाँ। अब हम कर रहे हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 है यहाँ पे, मतलब चैप्टर 5 है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सिक्योरिटी, मीनिंग एंड टाइप एंड टेररिज्म। तो मैंने भी यहाँ पे ये लिखा है, आप ये तो चैप्टर हैं, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, इसको सिर्फ आप 1-2 बार रीड कर लीजिए। आपको पता हो कि ये क्या था, टेररिज्म का मतलब क्या था, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, टेररिज्म का मतलब है, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट क्या थे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या थी, ग्लोबल वार्मिंग क्या था, क्लाइमेट चेंज क्या था, बस आपको ये सब पता हो। लाइक ये आपके 2 मार्कर्स बन सकते हैं इसमें एंड 1 मार्कर। ठीक है, इससे कोई 6 मार्कर नहीं बनेगा, इतना तो श्योर हैं हम, मतलब मैं इतनी श्योर हूँ, बट 6 मार्कर से इससे नहीं बन सकता। ठीक है, बट जब भी आप इसे प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि करना है आपको, बिकॉज इसमें ना ये जो चैप्टर हैं, ये 2 चैप्टर हमारे में नहीं थे, लाइक पिछले साल जो था उसमें बोर्ड में नहीं थे ये चैप्टर्स, तो आपको ये चैप्टर्स इससे MCQ एंड ही बन सकते हैं, एंड इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही बन सकते हैं। ठीक है, देन हम आ गए हैं ग्लोबलाइजेशन पे, विच इज़, इससे आप मतलब समझ लो 6 मार्कर बनता ही बनता है। इससे एक क्वेश्चन आता है 6 मार्कर का, एंड वो आता ही आता है, एंड जो दूसरा 6 मार्कर होता है वो ज़्यादातर सेकंड बुक से आता है। बट लाइक आपके जो 6 मार्कर होंगे उसमें एक क्वेश्चन होगा तो और करके एक और क्वेश्चन होगा, देन एक क्वेश्चन होगा तो और करके एक और क्वेश्चन होगा, तो उसमें आपको चॉइस होगी, तो उससे आप देखना कि आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या ये करना है, लाइक डिसाइड करना होगा कि आपके पास, और हर 6 मार्कर में आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है। ठीक है, कॉजेज क्या होता है ग्लोबलाइजेशन की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे ही 6 मार्कर बनता है। वो आपसे ये नहीं कहेगा कि व्हाट आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, नो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, वो आपसे दूसरी तरह से पूछेगा कि लाइक
दूसरी तरह से आपसे बोलेगा। अभी आई डोंट हैव द राइट क्वेश्चन, बट या मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा किस तरह से वो क्वेश्चन पूछता है, एंड उसमें आपको यही लिखना होता है। एंड स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखना था, ठीक है, यही होता है। बट क्वेश्चन पैटर्न वो ये नहीं कहेगा कि कंसिक्वेंसेस बताओ, वो तो सबको पता है, बट वो क्वेश्चन को चेंज करेगा एंड आंसर्स यही होगा, ठीक है। तो मैं आपको ग्लोबलाइजेशन पे ग्लोबलाइजेशन पे एक क्वेश्चन है जो बनता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एंड उसका सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, आई विल ट्राई फॉर दैट, बिकॉज अगली इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो पार्ट 2 पे होगी, ठीक है। मैंने अभी आपको बता भी दिया कि इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट 2 पे होगी, जो आपकी दूसरी वाली बुक है इंडिपेंडेंस वाली। ओके, देन इंडियन ग्लोबलाइजेशन, रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए। इससे 1 मार्कर बन सकता है एंड 2 मार्कर भी।